अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिर बीबी खदीजा ने फरिश्ते जिब्राईल को देखकर सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया? जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल की हुई तो आपके साथ अचानक कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगीं। वो इस तरह कि जब भी आप बाहर घूमने जाते तो रास्ते के हर पेड़ और पत्थर आपको सलाम करते। अचानक आवाज़ आने लगती कि ए मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते कि आखिर ये आवाज़ किधर से आ रही है। यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है, कोई नज़र ना आता, लेकिन वो आवाज़ें बराबर आती रहती थीं। इस तरह उस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी ख्वाब देखते वो बिल्कुल सच साबित हो जाता। और अगर ख्वाब में देखते कि मैं फ़ला इंसान से बात कर रहा हूँ या काबे के पास खड़ा नमाज़ पढ़ रहा हूँ या दूर से कोई इंसान मुझसे मिलने आ रहा है, तो अगले ही दिन वो बातें बिल्कुल सच होकर नज़र आती। ये सब देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान थे कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। वक्त गुजरता गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला रहना ज़्यादा पसंद आने लगा। किसी से बात ही ना करते, अक्सर खामोश रहते। दिनों में अक्सर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से थोड़ी दूर बनी एक गार में चले जाते और कई कई दिन वहीं गुजारते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों का खाना लेकर उस गार में जाते और वहां बैठकर सोचा करते थे कि आखिर इस दुनिया को किसने बनाया है, ये कायनात का सारा निज़ाम कैसे चल रहा है। एक दिन दोपहर के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस गार में बैठे सोच रहे थे कि तभी एक बड़ी सी अजीब चीज़ नीचे की तरफ उतरती नज़र आई। वो चीज़ बहुत तेज़ी से उड़ते हुए गार के पास खड़ी हो गई। वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। लेकिन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को इस तरह आता देख आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत डर गए और कांपने लगे। हज़रत जिब्राईल ने गार के पास आकर कहा कि ए मोहम्मद बाहर निकलो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं पता था कि ये मेरे सामने अल्लाह के मुकर्रर फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम खड़े हैं, जो कि नबियों के पास वही लेकर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब पहली बार हज़रत जिब्राईल को देखा तो बहुत ज़्यादा डर गए और आपका जिस्म मुबारक कांपने लगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे ही गार से बाहर निकले तो हज़रत जिब्राईल ने पीछे से आपको पकड़ लिया और गर्दन के बीच अपनी कोहनी रखकर बहुत तेज़ दबाया। कहने लगे, ए मोहम्मद पढ़ो। ये सुनकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए और डरते हुए कहने लगे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। लेकिन हज़रत जिब्राईल ने और तेज़ गर्दन दबाई और कहा कि ए मोहम्मद पढ़ो। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार भी वही जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं उम्मे हूँ। जब अल्लाह के रसूल ने इस बार भी वही जवाब दिया तो हज़रत जिब्राईल ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना तेज़ दबाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझे उस वक्त ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी जान निकल जाएगी। और फिर हज़रत जिब्राईल ने कहा कि ए मोहम्मद पढ़ो। जब हज़रत जिब्राईल ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया तो उसी वक्त अल्लाह की तरफ से एक तजल्ली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई और आपके जिस्म मुबारक में शामिल हो गई। वो तजल्ली में एक ऐसी ताकत थी कि जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के बोझ को बर्दाश्त कर रहे थे। वरना कुरान में अल्लाह ने फरमाया है, अगर इस कुरान को हम पहाड़ पर नाजिल नहीं करते तो शायद पहाड़ भी इसे बर्दाश्त न कर पाता और रेज़ा रेज़ा होकर ख़त्म हो जाता। लेकिन अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ऐसा मजबूत बना दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरान के वही के बोझ को बर्दाश्त कर लेते। इसीलिए जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया और अल्लाह की तजल्ली आपके दिल में शामिल हो गई तो अल्लाह के रसूल ने पढ़ना शुरू कर दिया और फिर हज़रत जिब्राईल ने सूरह इक़रा बिस्मी की 5 आयतें पढ़कर सुनाई कि जिसका मतलब है कि ए मोहम्मद पढ़ो उस अल्लाह के नाम से कि जिसने सारी कायनात को बनाया है।
और इस इंसान को खलकनाते मिट्टी से पैदा किया है। ए मोहम्मद पढ़ो, आपका रब बहुत मेहरबान है कि जिसने कलम के ज़रिए इंसान को इल्म सिखाया है और उसे वो बातें बताई हैं कि जो कभी वो जानता ही नहीं था। हज़रत जिब्राइल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान की आयतें पढ़ाईं और फिर दूर हटकर खड़े हो गए। अल्लाह के रसूल उस वक्त हज़रत जिब्राइल को बहुत डरी हुई नज़रों से देख रहे थे। अचानक जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर से आसमान की तरफ उड़ने लगे। ये देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़्यादा डर गए और जल्दी से घर की तरफ चल दिए। उस वक्त वहाँ पहाड़ पर कोई भी नहीं था, हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। दोपहर का वक्त था और आसमान पर सूरज चमक रहा था। एक मासूम इंसान इस वीरान इलाके में खड़ा कांप रहा था। कोई उसे सहारा देने वाला नहीं था। उस इंसान को नहीं पता था कि आखिर ये फरिश्ता कौन है और मेरे पास क्यों आया है, लेकिन शायद अब दुनिया की तकदीर बदलने का वक्त आ चुका था और अल्लाह भी अपने उस प्यारे नबी से मुखातिब हो रहे थे कि जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया है। ज़मीन व आसमान, चाँद और सूरज, यहाँ तक कि हर चीज़ को उन्हीं की खातिर पैदा किया गया है। आज उस मासूम को उस वीरान इलाके में सारी दुनिया को सही राह पर लाने की जिम्मेदारी दी जा रही थी। लोगों को बताया जा रहा था, ऐ लोगों, वो नबी आ चुका है कि जिसका इंतज़ार दुनिया की हर चीज़ को था। वो नबी आ चुका है जिसके एक आंसू पर आसमानों में तहलका मच जाएगा। वो नबी आ चुका है जिसकी दुआएं से आसमान के फरिश्ते उसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त पहाड़ पर खड़े थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ जाता देख रहे थे और आपका सारा जिस्म काँप रहा था। जब हज़रत जिब्राइल आंखों से गायब हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से पहाड़ से नीचे उतरे और तेज कदमों के साथ जल्दी से अपने घर की तरफ चल दिए। उस वक्त घर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां और बीबी खदीजा थीं। जैसे कि इन सब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा तो आप इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि जिस्म काँप रहा था। ये हालत देखती हुई खदीजा पास पहुंची और कहने लगी, आपको क्या हो गया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब ना दिया। सारी लड़कियां परेशान थीं कि पता नहीं आज मेरे वालिद को क्या हो गया है, वो इतना डरे हुए क्यों हैं। थोड़ी देर बाद अल्लाह के रसूल ने इशारे से कहा कि मेरे लिए चादर लेकर आओ, मुझे डर लग रहा है। बेटी ज़ैनब दौड़ कर गई और चादर लेकर आई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चारपाई पर लेट गए और हज़रत खदीजा ने ऊपर से चादर डाल दी। बहुत देर बाद जब हुजूर की हालत ठीक हो गई तो आप चारपाई से उठे। हज़रत खदीजा ने पंखे की हवा देते हुए पूछा कि आपको क्या हो गया था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी को सारी बातें बता दी और फिर वो आयतें भी पढ़कर सुनाई जो हज़रत जिब्राइल ने सिखाई थीं। उसके बाद हुजूर कहने लगे कि ए खदीजा, मुझे अपनी जान जाने का ख़तरा है। तो ये सुनकर हज़रत खदीजा कहने लगी कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि अल्लाह आपकी इज्जत को कभी दागदार नहीं करेगा, क्योंकि आप गरीबों का सहारा बनते हैं, आप यतीमों की किफ़ालत करते हैं और परेशान लोगों की मदद करते हैं, तो आपका अल्लाह आपको कभी ज़ाया नहीं होने देगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट कम नहीं हो रही थी। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि आप परेशान ना हो, चलो मेरे साथ मेरे चाचा के लड़के के पास चलो, वो पुरानी किताबों के माहिर हैं। मुझे यकीन है कि वो आपके बारे में ज़रूर कोई अच्छा मशवरा देंगे। प्यारे दोस्तों, इसके आगे का वाक़या जल्द ही अपलोड किया जाएगा कि जिसमें बताया जाएगा दूसरी बार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो उन्हें देखकर हज़रत खदीजा ने अपने सर से दुपट्टा क्यों हटा दिया था और फिर अल्लाह के रसूल अपने आप को पहाड़ के नीचे गिराने की कोशिश क्यों कर रहे थे।